नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने वैकेंसी निकाली है नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप सी के लिए, जिसमें 19-20 टाइप की भर्ती आपके लिए आ चुकी है। डिफरेंट टाइप की वैकेंसी है और इनके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञप्ति जारी की है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने और पोस्ट है ग्रुप सी की। इसमें जो भी आरक्षण है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो चाहे आप यूपी के निवासी हो, बिहार के हो, कहीं के भी हो, अगर आप केंद्र सरकार की आरक्षण सूची में आते हैं तभी आपको SC ST OBC का लाभ मिलेगा। अगर आप नहीं आते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। और फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा और किसी माध्यम से नहीं भरा जाएगा। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिनांक की। तो ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 24 सितंबर, लास्ट डेट है 23 अक्टूबर। आप 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बात कर लेते हैं वैकेंसी कौन कौन सी आई हैं। तो एनिमल अटेंडेंट की लेवल 1 में आई है 5 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की लेवल 3 में वैकेंसी है, 3 वैकेंसी आई हैं। बोटमैन, ग्राउंड्समैन, वाटरमैन की 9 वैकेंसी है, 23 वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ड्राफ्टमैन की 2 वैकेंसी हैं, ड्राइवर की 2 वैकेंसी है, हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 49 वैकेंसी हैं, लैब असिस्टेंट की 30 वैकेंसी हैं, लैब अटेंडेंट की 47 वैकेंसी हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 64 वैकेंसी हैं और MTS की वैकेंसी आई हैं 90 वैकेंसी MTS की आई हैं सबसे ज़्यादा। फार्मासिस्ट की 3 वैकेंसी हैं, 7 आई हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की, सिक अटेंडेंट यानी रोगी के देखभाल के लिए 2 वैकेंसी हैं। स्टेनोग्राफर की 13 वैकेंसी हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की 8 वैकेंसी हैं, वायरमैन की 2 हैं और एक्सरा टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई है वो आई हैं 90 आई हैं MTS की, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 64 और लैब अटेंडेंट की 47, लैब असिस्टेंट की 30 वैकेंसी हैं और ऑफिस असिस्टेंट की 49। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इन्हीं पोस्ट पर आई हैं, यानी 10th पास और 12th पास ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपके लिए आई हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एनिमल अटेंडेंट के लिए आपकी एज 35 साल से ज़्यादा ना हो फॉर्म भरने के टाइम पर, और आप 12th पास होने चाहिए। साइंस आपके पास 12th में होना अनिवार्य है। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास लैब में होना चाहिए। अगर हम बात करें असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की, तो अपर एज लिमिट है 35 साल। आपने डिप्लोमा कर रखा हो ड्राफ्टिंग में, आर्किटेक्चर में 55% मार्क के साथ। बोटमैन, ग्राउंड्समैन के लिए अपर एज लिमिट है 30 साल, 18 से लेकर 30 साल एज लिमिट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th पास होना चाहिए। अगर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो एज है 18 से लेकर 30 साल। आपने BCA या फिर ग्रेजुएशन कर रखा हो PGDCA के साथ, या फिर BSc कर रखी हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर BSc इंजीनियरिंग कर रखी हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर IT में, या फिर BBA आपने कर रखा हो IT के साथ, और आपको MS ऑफिस, ओपन ऑफिस की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग आती हो इंग्लिश में कंप्यूटर पर, और आपको हिंदी अंग्रेजी सॉफ्टवेयर एसेंशियल की जानकारी होनी चाहिए। हिंदी अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना आपको आता हो। अगर हम बात करें ड्राफ्टमैन की, तो अपर एज लिमिट है 18 से लेकर 35 साल, और आपके पास डिप्लोमा हो आर्किटेक्चर में, या फिर ITI आपने कर रखी हो ड्राफ्टमैन सिविल में 55% मार्क के साथ, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ड्राइवर के लिए 18 से 35 साल एज लिमिट है, आप 10th पास हो और आपके पास लाइट, मीडियम, हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है, आप 12th पास होनी चाहिए। आपको अंग्रेजी टाइपिंग आती हो 35 वर्ड पर मिनट, साथ ही हिंदी टाइपिंग आती हो 30 शब्द प्रति मिनट, दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है, आप ग्रेजुएट हो 50% मार्क के साथ, और आपको टाइपिंग आती हो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। अगर हम बात करें लैब असिस्टेंट की, तो 18 से 30 साल एज है, आपके पास BSc की डिग्री हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिफेंस स्टडी, स्टैटिक्स, या फिर होम साइंस में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, और आपको इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग आती हो। अगर हम बात करें लैब अटेंडेंट की, लैब अटेंडेंट के लिए 18 से 30 साल एज है, आप 12th पास होनी चाहिए, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो लैब में। साइंस के साथ 12th होना अनिवार्य है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है, आप 12th पास हो और आपके पास लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करें MTS की, तो MTS के लिए आप 10th पास होनी चाहिए और कोई भी योग्यता नहीं मांगी गई है। MTS के लिए आप सिर्फ 10th पास होनी चाहिए। एज 18 से लेकर 30 साल। फार्मासिस्ट की बात करें तो अपर एज लिमिट 18 से लेकर 35 साल मांगी गई है। इसमें आपके पास डिग्री हो फार्मेसी में, या फिर 12th के बाद डिप्लोमा हो फार्मेसी में, और आप फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 18 से 35 साल एज है।
आपने बैचलर लाइब्रेरी साइंस या फिर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज 50% मार्क के साथ कर रखा हो। सिक अटेंडेंट के लिए 18 से 30 साल एज है, आप 10th पास होनी चाहिए और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी ड्रेसर, वार्ड बॉय या फिर वार्ड गर्ल के रूप में किसी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में। स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है, आप ग्रेजुएट हो, आपको टाइपिंग आती हो इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपके पास स्टेनोग्राफर के रूप में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 18 से 35 साल एज लिमिट है, आपके पास बैचलर डिग्री हो इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में या फिर MSc नेटवर्किंग हो या फिर BSc फर्स्ट क्लास हो कंसर्न सब्जेक्ट में, IT कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी, लैब साइंसेज में और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। वायरमैन के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है, आपके पास ITI हो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में या फिर वायरमैन ट्रेड में या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर में। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आप 28 से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए और आपको डिप्लोमा हो एक्सरे टेक्नोलॉजी में 50% मार्क के साथ। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन क्राइटेरिया की, तो आपका जनरल नॉलेज का 40 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपके लैंग्वेज प्रोफेशनल इन इंग्लिश के 15 नंबर होंगे, 15 होंगे हिंदी के और 30 नंबर की होगी आपकी सब्जेक्ट ट्रेड जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 200 मार्क्स के, यानी एक सवाल के लिए 2 अंक मिलेंगे और 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से भरा जाना है, तो आपको फॉर्म भरा जाएगा ALLDUNIV.ac.in वेबसाइट से आपका फॉर्म भरा जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस सामान्य EWS OBC के लिए फ़ीस रखी गई है 1050 रुपये, 450 है SC ST के लिए, 50 रुपये है वुमेन और दिव्यांग के लिए। वहीं वो कैंडिडेट जो 2018 में डाटा एंट्री ऑपरेटर और एनिमल अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर चुके हैं पहले, उनको मात्र 50 रुपये फीस जमा करानी पड़ेगी। इसी तरीके से 2016 में सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट के लिए फॉर्म भरे गए थे, उसमें आपको 550 रुपये सामान्य OBC EWS को, 250 रुपये SC ST को और वुमेन PWD को 50 रुपये जमा कराने होंगे। तो वो कैंडिडेट जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, जिन्होंने पहले 2016-18 में अप्लाई नहीं किया था, उनको सामान्य वालों को और OBC वालों को EWS को 1050 रुपये जमा कराने होंगे, 450 रुपये SC ST को, वुमेन दिव्यांग को 50 रुपये और जो भी आरक्षण है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। साथ ही ये थी जानकारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो भर्ती आई है ग्रुप C की, उसके बारे में हमने आपको बताया। फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे, फॉर्म भरने का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सर्च करके वहाँ से जाके कैरियर सेक्शन में फॉर्म भर सकते हैं। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।